गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों को मैं कंप्यूटर का तीसरा भाग बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को मुख्य रूप से कंप्यूटर किन किन चीजों से, किन किन भाग से मिलकर बना होता है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। जैसा कि मैं पहले पार्ट में आप लोगों को बताया कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये इसका सतत विकास किस तरीके से हुआ, पहली पीढ़ी कब आई, दूसरी पीढ़ी कब आई, तीसरी पीढ़ी कब आई, चौथी पीढ़ी कब आई, पांचवी और वर्तमान पीढ़ी कब आई, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको आगे ये कंप्यूटर कैसे बनता है, इसके वर्तमान में कितने मुख्य भाग हैं, कितने चीजों की आवश्यकता होती है एक अच्छे कंप्यूटर को बनाने के लिए, मैं एक एक चीज, एक एक पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं। अगर इस तरीके की अच्छी, और एक चीज और, लास्ट तक देखेंगे तभी पता चल पाएगा, शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे आप तभी पता चल पाएगा कि इसके कितने भाग हैं और कितने कंपोनेंट हैं, किसका क्या कार्य है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, और आप लोग, और टोटली हिंदी में बताऊंगा, एकदम कुछ इधर उधर नहीं। हाँ, आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए जरूर, और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हम जितनी भी वीडियो डालेंगे वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कितने भाग हैं। कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं कंप्यूटर के? 4 भाग। कौन कौन से? पहला आंतरिक भाग। आंतरिक भाग के अंतर्गत क्या आता है, इसका डिस्कस मैं अभी जस्ट अगली स्लाइड में करूंगा। ठीक है, आंतरिक भाग के अंदर जो आपके डब्बे में यानी कैबिनेट में बंद होता है वो आपका आंतरिक भाग कहलाता है। दूसरा आपका पार्ट है इसका इनपुट डिवाइस, और तीसरा आपका पार्ट है आउटपुट डिवाइस, चौथा पार्ट है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक, अब इसको आप लोग विशेष ध्यान से देखिएगा। कारण यह है कि अगर आप लोग सोचेंगे कि कंप्यूटर मुझे तो चलिए कभी सीख लेंगे, आ जाएगा, इस समय खाली है, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे हैं, आप आराम से सीख सकते हैं, घर बैठे सीखने का मौका मिला है। इसका कारण एक है, आप लोग जान लीजिए, किसी भी कार्य का आप शुरुआत करेंगे तभी उसमें आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप लोग पहले अपने बुक्स में पढ़े होंगे, संस्कृत में एक श्लोक था, उद्यमेन ही सिन्नन्ति कार्याणिना मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण स्वयं नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार से जब तक हम लोग किसी भी कार्य को करने का प्रयास नहीं करेंगे, किसी चीज की सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो हमें नहीं आएगा। इसलिए अब मौका मिला है हिंदी में सारा कंप्यूटर सीखने का, तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको जितनी वीडियो हमारी मिले, जितनी दिखाई पड़े, सब आप लोग को मिल सके, आप देख सकें, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है 100%। जैसे जान लीजिए कि ज्यादा नहीं, हमारे 15-20 वीडियो रहेंगे टोटल, अगर इसको देख लिए तो 100% कंप्यूटर के आप मास्टर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब आपको मैं आगे बताऊंगा आंतरिक भाग कौन कौन से। कारण पहला पॉइंट आपका आंतरिक भाग है, सबसे पहले मैं आंतरिक भाग के बारे में ही आपको बताऊंगा, और आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारियां मिलेंगी। चलिए देखते हैं आंतरिक भाग। आंतरिक भाग क्या है? कंप्यूटर के ऐसे घटक अथवा अवयव जो कैबिनेट के अंदर रहते हैं उन्हें कंप्यूटर का आंतरिक भाग कहते हैं। यानी कि कैबिनेट क्या होता है, जो आप देखे होंगे कंप्यूटर में एक डब्बा टाइप में होता नहीं, उसके अंदर जितनी चीजें होती हैं वो कंप्यूटर का आंतरिक भाग कहलाती हैं। और
ये इसके कितने आंतरिक कंपोनेंट है, कितने आंतरिक भाग हैं, ठीक है, ये हम भी आपको बताते हैं। देखिए, कंप्यूटर के निम्नलिखित आंतरिक भाग हैं। पहला आपका भाग क्या है, मदरबोर्ड। दूसरा क्या है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा है क्या है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चौथा है आपका रोम, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। पांचवा है हार्ड डिस्क। छठवां है सीडी डीवीडी रोम। सातवां है सीमास बैटरी। आठवां है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। यह इनके मुख्य आंतरिक भाग हैं। अब इन आंतरिक भागों के बारे में पहले मैं परिचय करा देता हूं, तब आप लोगों को आगे ले चलूंगा। अब इन आंतरिक भागों के बारे में जान लीजिए, अभी तक तो आपने देखा नहीं है। अब देखिए, आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे दिखते हैं आंतरिक भाग, कैसे होते हैं ये, ठीक है। हमेशा किसी आप जाएंगे कंप्यूटर देखेंगे तो किसी कंप्यूटर खोलने का मौका मिलेगा नहीं आपको, इसलिए मैं सारी चीजें आपको फिगर के साथ मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए इस स्लाइड को लास्ट तक देखिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस करिए। चलिए आगे देखते हैं हम। आप अगला भाग आपका है, सबसे पहला पॉइंट इसमें मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड के बारे में हम बताते हैं। देखिए, ये है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है आपका, ये देखिए, मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का मतलब आप जान लीजिए। प्रिंटेड सर्किट मतलब क्या होता है कि इसमें तार बाहर नहीं निकले होते हैं, इसमें एक प्रकार का विशेष आयल आता है, ठीक है, जिसके द्वारा ये इसमें लाइट या केमिकल आता है, जिसके द्वारा इनकी सर्किट को आपस में जोड़ा जाता है, आपस में जुड़े रहते हैं। इसीलिए इनका नाम है, इस बोर्ड का नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। इसे मेन बोर्ड, प्रिंटेड वायर बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड अथवा सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मदरबोर्ड से ही सभी प्रकार के आंतरिक डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट और आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। मतलब यह है कि यही आपके कंप्यूटर का मेन भाग है। इसी से सभी इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं, यानी कि बाहरी और भीतरी प्रकार के जितने भी अवयव हैं, जितने भी घटक हैं, सब इससे कनेक्टेड रहते हैं। और किस जगह कौन सा भाग लगता है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, यहाँ 24 पिन ATX पावर कनेक्टर यहाँ लगता है, यहाँ आईडी कनेक्टर लगता है, यहाँ बायोस फ्लैश चिप लगती है। तो ये सारी चीज मैं मदरबोर्ड का एक पर्सनल टॉपिक बताऊंगा, मदरबोर्ड होता क्या है, इसमें कैसे कैसे कौन चीज कहाँ कनेक्टेड होता है। मैं सारी चीजें एक अलग टॉपिक में एक अलग स्लाइड बनाऊंगा, जिसमें केवल मदरबोर्ड के बारे में जानकारी दूंगा, तो उसमें सारी जानकारियां मैं दूंगा आपको। लेकिन मदरबोर्ड का मतलब आप लोग यही समझ लीजिए, सीधा सीधा मदरबोर्ड का मतलब होता है कि जैसे घर में मम्मी पापा रहते हैं, तो मम्मी का जो रोल होता है, मम्मी क्या काम करती हैं, मम्मी पूरे घर को आपके कनेक्ट की रहती हैं। क्या होता है कि मम्मी आपके जितने भी हैं, आप कभी गुस्सा हो जाते हैं तो मम्मी से जाकर कहते हैं, ठीक है। पापा भी अगर गुस्सा होते हैं तो कहते हैं कि भाई आपका, कहेंगे देख लीजिए आपका लड़का बिगड़ गया है, आपकी लड़की देखिए बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है मन, मम्मी को ही जाके कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद कोई भी घर का काम होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले उन्हीं के पास सूचना जाती है, उन्हीं से होता है। इसलिए मेन इसमें है मदरबोर्ड, ठीक है। अब मदरबोर्ड से क्या क्या कैसे कैसे कनेक्ट है, इसके बारे में आप लोग जानेंगे, ठीक। आगे देखते हैं हम आपको आगे। अब अगला पॉइंट बताएंगे कि आंतरिक भाग में, इंटरनल पार्ट में और क्या होता है मदरबोर्ड के बारे में। अगली स्लाइड जब मैं बताऊंगा तो एकदम ढंग से बता दूंगा केवल मदरबोर्ड के बारे में, कौन चीज, जैसे देखिए यहाँ क्या कनेक्ट होगा, यहाँ क्या कनेक्ट होगा, यहाँ सारी चीजें मैं आपको स्पष्ट एकदम, जैसे यहाँ लिखा हो ना, वो स्लाइड हमारी बनकर तैयार है, केवल आप लोगों को बताना है बस, ठीक है। तो अगले दिन मैं बता दूंगा, लेकिन हाँ, जब तक इस पे 100 लाइक नहीं होंगे तब तक मैं अगली स्लाइड नहीं डालूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। 100 लाइक होंगे तभी मैं अगली स्लाइड डालूंगा। और आप लोगों के लिए खुशखबरी के लिए बता दूं कि कल टोटल 138 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं?
138 लोग कल बढ़े हैं, ठीक है। तो आप लोग लग करिए, परसों 200 कुछ लोग बढ़े थे, तो कल 138 बढ़े, आप लोगों की संख्या कम हुई, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। सब्सक्राइबर की संख्या आप लोग इसको वायरल करके बढ़ा लीजिए, ठीक है, और ताकि अच्छे सबको ये जानकारी मिल सके कंप्यूटर के बारे में। अगला आपका है रैम। रैम होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे। देखिए चित्र सबका मैं डाल दिया हूं ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। रैम कंप्यूटर के आंतरिक भाग की ऐसी सुविधा युक्त चिप है जो यूजर को बिना आभास कराए कंप्यूटर सिस्टम की गति को आवश्यकता अनुसार घटा अथवा बढ़ा लेता है, जिसके फलस्वरूप यूजर को कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करने में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। इससे इसे प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब रैम के बारे में थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं रैम होता क्या है। रैम को प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, यानी कि प्राथमिक दिमाग मतलब कहते हैं। प्राथमिक दिमाग रैम के पास होता है, इसको प्राथमिक दिमाग भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जैसे आप मोबाइल लेते हैं, आपके पास मोबाइल होगा ना, आप लोगों के पास एंड्रॉइड सेट है ना, आप लोग मार्केट में जाते हैं तो पूछते हैं ना कि अच्छा इसका रैम कितना है, पूछते हैं ना अक्सर कि रैम कितना है। जिसका रैम ज्यादा होता है वही आप सोचते हैं कि ले लें। तो रैम ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपको कोई कार्य करने में दिक्कत ना हो, स्पीड आपके मोबाइल की अच्छी रहे। अब पता चला अभी आप गए 256 MB वाला रैम वाला एंड्रॉइड सेट ले चले जाए, तो आप चलाते चलाते परेशान हो जाएंगे, बार बार हैंग करेगा, दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो इसीलिए रैम का उपयोगिता बढ़ जाती है। इसीलिए आज मोबाइलों में 1 GB 2 GB 4 GB, ठीक है, 16 GB 32 GB के रैम आ रहे हैं, ठीक है। जिसको जैसी आवश्यकता होती है उस तरीके का हैंडसेट रखता है मोबाइल वाला। यही सेम चीज कंप्यूटर में भी है, ठीक है। तो कंप्यूटर का रैम कुछ इस तरीके का होता है। ये जो सब काली काली चीजें दिखाई पड़ रही ये सारी इंटीग्रेटेड सर्किट है। क्या है? वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, VLCC है, ठीक है। और देखिए ये 4 GB का रैम है जिसका फोटो इसमें अपलोड हुआ है, ठीक। इसमें सारी चीजें ऐसे लिखी रहती हैं। आप ये कंप्यूटर के लिए लिखा है, PC3 के लिए सारा चीज इसमें मेंशन रहता है, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा CPU। अब आप लोग जो कैबिनेट होता है डब्बा उसको CPU समझ लेते हैं। CPU नहीं होता, CPU ये होता है, CPU इसको कहते हैं। अब पहले CPU परिभाषा बता देते हैं, तब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। यह उन सभी निर्देशों का पालन करता है जो कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाते हैं। CPU कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर है जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों की देखरेख करता है। मतलब यह है, सिंपल भाषा में CPU के बारे में आप लोग जान लीजिए। CPU मतलब जैसे आदमी का दिमाग, वैसे कंप्यूटर का मतलब CPU होता है। जैसे हम लोगों का मस्तिष्क, हम लोगों का दिमाग है, कहते हैं ब्रेन, तो वैसे ये कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होती है। इसमें देखिए CPU कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। अक्सर इंटेल का ही CPU मार्केट में रहता है, ठीक है। हमारे पास इंटेल का था तो इसलिए मैंने इंटेल का दिखाया आपको। AMD, एथरॉन, ये सारी चीजें जितने CPU हैं, जब मैं CPU पार्ट आपको पढ़ाने लगूंगा उसमें CPU में बता दूंगा कि CPU क्या है, कैसे होता है। और CPU का मुख्य कार्य तो आपको जब बता ही दिए, मस्तिष्क है कंप्यूटर का। ये क्या करता है कि कोई भी कंप्यूटर में कार्य करेंगे बिना इसकी परमिशन के, बिना इसकी देखरेख के नहीं हो सकता है। ये जान लीजिए, अगर आप यूजर द्वारा कमांड इसको नहीं दिया गया है तो नहीं कर सकते आप, ठीक है, आपके द्वारा। तो इसलिए ये आपका मस्तिष्क कहा जाता है।
हाँ, अभी तक आप पूरी वीडियो देखिए, अभी 3 पॉइंट और 4 बताना है हमें, ताकि मतलब आंतरिक भाग सीपीयू को पूरा जान जाइए आप। और साथ ही साथ अगर वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। इसलिए विशेष आप लोग इसको ध्यान दीजिए। और हाँ, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पार्ट है हमारा रोम। रोम क्या होता है? रोम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। रोम कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर द्वारा सिस्टम में स्थापित किया गया ऐसा चिप है जिसको कि यूजर द्वारा पुनः संशोधित नहीं किया जा सकता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। अब रोम के बारे में जान लीजिए। आप लोग मोबाइल ही खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं भैया इसका इंटरनल कितना है, क्या कहते हैं, इसकी इंटरनल स्टोरेज कितना है, तो यही इंटरनल आपका रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? रोम कहलाता है, जो कि आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में पहले से ही इनबिल्ड रहता है। रोम कुछ इस तरीके का दिखता है। आप अगर मोबाइल कोई खराब हो गया हो, आपके पास एंड्रॉयड सेट हो या साधारण सेट हो, जो इस तरीके का अक्सर सेट का दिखाई पड़ेगा, वही आपका रोम कहलाता है। कीपैड मोबाइल से लेके अच्छे एंड्रॉयड सेट में, टच वाले सेट में, सब में रोम मिलता है। लैपटॉप में भी रोम होता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, इवन जो स्मार्ट एसी होता है, स्मार्ट टीवी होता है, ठीक है, जितनी भी चीजें जितनी हैं, सब में बिना रोम के कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज यहां जान लीजिए, रोम के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर रोम के साथ आपने कुछ किया तो आपका सिस्टम डेड हो जाएगा, आपका मोबाइल खराब हो जाएगा, ठीक है, आपका लैपटॉप खराब हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि जब आपके पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी लैपटॉप वितरण किए थे, तो उसमें लोग चाहकर भी उनकी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की भी फोटो हटा नहीं पा रहे थे। कारण था उसका, क्योंकि वो काम इसी रोम में इनबिल्ड किया गया था और बायोज में किया गया था। कहाँ किया गया था? बायोज में। वो बायोज इसी रोम में होता है, और जो जो उसमें से हटाया उसका सिस्टम गड़बड़ हो गया। तो ये कमाल इसी में होता है, ठीक है। और ये सारा चीज केवल मैन्युफैक्चरर करता है, यानी कि वो कंपनी करती है जो इस कंप्यूटर को, मोबाइल को या लैपटॉप को बनाती है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाती है। दूसरा कोई इसको मॉड्यूलेट नहीं कर सकता, दूसरा इसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। क्लियर है? वेरी गुड। अगला आपका है इंटरनल डिवाइस, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किसे कहते हैं? हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म, ये हार्ड डिस्क को कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है, यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी डिवाइस है, अर्थात एक अस्थायी रूप से स्टोरेज क्षमता वाली वह डिवाइस है, ठीक है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित और पुनर्प्राप्त कराता है। हार्ड डिस्क क्या कराता है आपको? कि कंप्यूटर के डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित और पुनर्प्राप्त कराता है। यानी कोई भी चीज जो सेव करते हैं, प्रोग्राम से लेके जितनी भी चीजें होती हैं, XYZ सॉफ्टवेयर से लेके जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने आपके एप्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपके एडोब रीडर हो गया, आपका ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, जितनी भी चीजें सेव होती हैं, जितना भी डाटा हो, जितने आप मूवी रखते हैं, आप पिक्चर रखते हैं, आप टेक्स्ट रखते हैं, सारी चीजें इसी हार्ड डिस्क में आके सेव होती है। इसीलिए इसको परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल डिवाइस उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो
तो आप एक जान लीजिए, आप जब यहाँ मैं पहले नॉन वोलेटाइल बोला था तो आप कंफ्यूजन हुआ होगा कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। तो आप जान लीजिए, नॉन वोलेटाइल डिवाइस उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर अथवा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी भी प्रकार के डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके, ठीक है, खराब ना हो। अर्थात कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाने के बाद, यानी कंप्यूटर को जब अगर आप बंद कर दें फिर चालू करें तो आपका डाटा सुरक्षित रहे। अर्थात कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाने के बाद भी डाटा सुरक्षित रखता है। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाएगा, कहीं पूछ लिया जाएगा कि हार्ड डिस्क कौन सी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, यानी द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस किसको कहते हैं? रैम को। रैम को क्या कहते हैं? प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस। यह एक कंप्यूटर केस के अंदर मौजूद रहती है। कहाँ रहती है? जो कैबिनेट होता है, जो डब्बा होता है, उसके अंदर मौजूद रहती है। और डाटा केबल, यानी कि जैसा डाटा केबल पाटा, SCSI, साटा आदि का उपयोग करके कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। क्या होती है? ये डिवाइस रहती तो केस के अंदर है, लेकिन किससे जुड़ी होती है? मदरबोर्ड से जुड़ी रहती है। इसमें कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में मैं समझा दूंगा। कोई चीज ना समझ में आए प्लीज आप कमेंट करिएगा, सर ये चीज नहीं समझ में आया। जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिए और लाइक जरूर कर दीजिए अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो, और अंत तक बने रहिए और आगे पूरा इसको कंप्लीट देखिए। अगला है आपका CD रोम। ये भी आपके कैबिनेट के अंदर होता है। इसका कार्य क्या होता है, कैसा होता है, ये मैं बता रहा हूं। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्टेड एक अस्थायी स्टोरेज डिवाइस के रूप में कार्य करता है। CD और DVD की सहायता से हम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्थित डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। डाटा को राइट करने के पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। अर्थात आप समझ लीजिए ये क्या काम करता है। ये तो पहला नंबर कहां से कनेक्टेड, ये भी मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होता है। और ये कार्य क्या करता है, जो भी चीजें मूवीज, पिक्चर, गाने या कोई भी टेक्स्ट, फोटो जो भी आप लोग रखे हैं हार्ड डिस्क में, अब सोचें कि आप कैसे हम लेके जाएं। हमें तो इस लैपटॉप, मान लीजिए कंप्यूटर ले जाने की स्थिति में नहीं है, लैपटॉप वहां ले जाने की स्थिति में नहीं है, वहां ले जाने पे चोरी होने का डर है। अगर वहां ले जाएंगे आप तो आपको ये डर बना रहता है कि वहां से हमारा लैपटॉप अथवा कंप्यूटर चोरी हो सकता है, गुम हो जाएगा। तो गुम होने का डर रहता है। तो आप क्या काम करोगे, कहोगे चलो छोड़ो घर रखते हैं, लेकिन वहां अगर कोई चीज ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे? तो आप कहेंगे भैया एक CD बना दीजिए या DVD बना दीजिए। तो आप ले जाएंगे, DVD ड्राइव में DVD डालेंगे और उसको क्या कर देंगे, राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद आप ले जाएंगे वहां कंप्यूटर में लगाएंगे, तो जो चीज यहाँ आपके कंप्यूटर में था वो दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाएगा, दूसरे डिवाइसेस में पहुंच जाएगा। आप CD से भी ले जा सकते हैं, DVD से भी ले जा सकते हैं, और इस चीज को आप पेन ड्राइव के द्वारा भी ले जा सकते हैं, चिप से भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका CMOS। CMOS बताने से पहले मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए आगे बहुत लाभदायी होने वाला है। लाइक इसको तो जरूर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो जरूर करिएगा, थंबनेल आपका, ठीक है। अब CMOS क्या होता है? CMOS यानी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह मदरबोर्ड का एक भौतिक भाग है जो विशेष प्रकार की मेमोरी चिप होती है। यह तब भी संचालित होती रहती है जबकि आपका PC बंद होता है, जो आपके कंप्यूटर के समय और दिनांक यानी डेट की सेटिंग को संग्रहित करता है। यह एक उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम ऊर्जा पर काम करता है।
इसलिए बैटरी एक लंबे समय तक चलती रहती है। यह एक सिक्के के आकार का लिथियम आयन बैटरी होती है। इसका स्टोरेज क्षमता 256 बाइट्स होती है। इसमें 3 वोल्ट का पावर सप्लाई होता है। इस बैटरी को बिना बदले 10 साल तक प्रयोग किया जा सकता है। अब आप जान लीजिए इसको क्या होता है, इसका क्या काम होता है। सीमॉस बैटरी, जो कि आपके कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कंप्यूटर से सीमॉस बैटरी निकाल दिया जाए तो आपका सारा डाटा लास्ट हो सकता है। जितना भी आपके बायोस में सेव है तो आपके डाटा लास्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप लोग का डेट और टाइम नहीं सही हो पाए, कंप्यूटर का डेट टाइम गलत बताएगा, और साथ ही साथ कुछ जो ऑनलाइन साइट्स हैं जो डेट टाइम पे बेस्ड चलती हैं वो नहीं चल पाएंगी, तमाम दिक्कतें होंगी। इसलिए मैंने इस पार्ट को इम्पोर्टेंट समझा और आपको बताया। ठीक है। अब आप लोगों को अब ये कैसे बनी होती है, जैसा कि मैंने आपको सेल और बैटरी में बताया था अभी ना, सेल और बैटरी आप में बताया था लिथियम आयन बैटरी, ठीक उसी तरीके की ये बैटरी लिथियम आयन की होती है। ठीक है। और ये 10 साल तक चलती है। ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू। अब अगला और अंतिम आपका है SMPS। SMPS क्या होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। SMPS मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका कार्य क्या होता है, क्या होता है ये जान लीजिए। ठीक है। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है। उसमें ना आपके पैसे खर्च होंगे ना कुछ होगा, आप उसको लाइक जरूर कर दीजिए। SMPS एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है जो कि AC विद्युत ऊर्जा को DC ऊर्जा में परिवर्तित करता है और कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता अनुसार उसके अलग अलग घटकों को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करता है। कंप्यूटर सुचारू रूप से संचालित होते हैं, जिसके कारण कंप्यूटर जो है सुचारू रूप से संचालित होते हैं। SMPS सभी प्रकार के कंप्यूटर और लैपटॉप में लगे होते हैं। अब देखिए मैं बता देता हूं कि SMPS के बारे में पहले आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। इसका मुख्य काम क्या होता है, जो आपका घर में आपके लाइट आती है वो आप पहले जान लो अल्टरनेटिंग करंट आती है, यानी कि AC करंट आती है। ठीक है। और जो इसमें कंपोनेंट लगे रहते हैं, मदरबोर्ड को 12 वोल्ट लाइट चाहिए। ठीक है। CPU फैन को 5 वोल्ट लाइट चाहिए। हार्ड डिस्क ड्राइव को 12 वोल्ट लाइट चाहिए। ठीक है। और इसी तरीके से अन्य कंपोनेंट को कम लाइट चाहिए। तो ये क्या काम करता है, उसी तरीके से आपका ये जितने वायर लगे हैं ना सब अलग अलग देते हैं। पीला वायर का अलग करंट, सबको अलग अलग करंट देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा कंप्यूटर ढंग से चल पाता है और हमारा कंप्यूटर जलता नहीं है। हमारी सर्किट जो है बची रहती है, सर्किट हमारी जलती नहीं है। तो इस स्विच मोड पावर सप्लाई का मुख्य कार्य क्या है, AC से DC में परिवर्तित करता है। देखिए यहाँ AC लाइट आती है और यहाँ से DC निकलती है। ठीक है। अब आगे मैं बताऊंगा अगले क्लास में इनपुट डिवाइस, क्या बताऊंगा, इनपुट डिवाइसों के बारे में अगले स्लाइड में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप अब तक के लिए आप लोग ढंग से पढ़िए और इसको न समझ में आया हो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। आप लोग देखेंगे तो सारी चीज समझ में आ जाएंगी और मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिए सर ये चीज नहीं समझ में आया, मैं इसको फिर से बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग अपेक्षा करते हैं खुश से होंगे, घर पे रहेंगे, घर पे रहिए, आप लोग सुरक्षित रहिए और कोरोना से लड़ने में अपनी और अपने देश की मदद करिए। थैंक यू। और अब तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर, इसमें समय नहीं लगेगा, 1 सेकंड का टाइम है, लाइक कर दीजिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।